हे परीक्षित, भगवान ने अपने एक चरण से इस मृत्यु लोक के नीचे के 7 लोकों को नाप डाला। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक इस मृत्यु लोक से नीचे हैं और इससे ऊपर भी 7 लोक हैं। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। दूसरा पग भगवान ने जब ब्रह्मलोक होते हुए सत्यलोक पहुंचाया, बाबा ब्रह्मा की दृष्टि जब पड़ी कि मेरे नारायण का पग है, तो कमंडलू से जल गिराया, भगवान का पाद प्रक्षालन किया। भगवान नारायण के नखाग्र भाग से गिरता हुआ वह जल पतित पावनी गंगा के रूप में परिणत हुआ। बोले गंगा मैया की जय। 2 पग में भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया और कहा, बलि अब बता तीसरा पग कहाँ रखो। हे बलि, तूने 3 पग भूमि का वचन दिया है, बता तीसरा पग कहाँ रखो। बलि कांप रहा है। याद दिलाया बलि, यदि संकल्प पूर्ण नहीं होगा तो नरक का वास मिलेगा, अपकीर्ति होगी। और बलि अपकीर्ति से बहुत डरता है। बलि भयभीत है, लेकिन उसी समय द्वार पर खड़ी पत्नी की ओर जब दृष्टि गई, पार होने लगी तो बलि की श्रीमती जी ने इशारा किया, अरे बलि, तूने दान तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन जीवन भर अहंकार में चूर रहा, मद में चूर रहा। अरे तेरी ये जो खोपड़ी है ना, ये हमेशा विपरीत रही। अभी मौका है, भगवान तीसरे चरण का स्थान मांग रहे हैं, अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। इसे कहते हैं धर्मपत्नी। जब कुछ समझ में ना आए ना, तो घर में गृहिणी से पूछ लेना चाहिए। विंध्यावली नाम की श्रीमती है बलि की पत्नी। विंध्यावली ने इशारा किया, अरे बलि, अभी तेरा सिर बाकी है, जिस सिर में तू अहंकार लेके घूम रहा है। तो बलि बोल पड़ा कि यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो वलिकम सुरवर्य देहिना करो मृत तत्र भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम निज शीस्न में कुरुम। हे प्रभु, हे नारायण, आप वामन बनकर आए हैं और अब विराट बन चुके हैं, लेकिन प्रभु हमारे वंश पर सदा सर्वदा आपकी कृपा रही। आप कितने भी बड़े बन जाओ ना, मैं डरने वालों में नहीं हूं। प्रभु, मैंने पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक विजय प्राप्त की है और ये आपकी कृपा से की है। मुझे पाताल से लेके स्वर्ग लोक तक का जो राज्य दिया आपने दिया, वो तो आपने जो कुछ मेरे पास था वो 2 चरणों में ले लिया। लेकिन प्रभु, आप अभी स्वयं भूल रहे हैं, मेरा ये जो पंच भौतिक देह है ये भी तो आपने ही दिया। प्रभु, अभी मेरा ये शरीर बाकी है। हे नारायण, आप अपना वचन पूर्ण करें कि पदम तृतीयम कुरुशीस्नमे निजम। हे प्रभु, आप अपना ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। भगवान विराट नारायण ने विचार किया, यदि मैं अपना चरण इसके सिर पर रखता हूँ तो मेरे भार के कारण ये तो पाताल को चला जाएगा। भगवान ने अपना विराट स्वरूप धीरे धीरे शांत किया और आज भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
सुखदेव महामुनि वर्णन कर रहे हैं, हे परीक्षित, आज बलि का जीवन धन्य हुआ है। जिन चरणों की सेवा के लिए मां लक्ष्मी भगवान नारायण के पीछे पीछे भागती हैं कि भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो, ब्रह्मादिक देवता जिन चरणों के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, आज वही चरण राजा बलि के सिर पर रखा हुआ है। प्रभु ने बलि का जीवन धन्य हुआ है। प्रहलाद आदि बलि के सब पूर्वज आए हैं, इन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की है।